हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज Xiaomi का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Mi 11 चाइना में लॉन्च हो चुका है और इस वीडियो के अंदर इस स्मार्टफोन की सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं Mi 11 की डिस्प्ले के बारे में। तो Mi 11 में 6.81 इंच की कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जहां पर रिजोल्यूशन है 1440p का। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पर हमें फुल HD प्लस रिजोल्यूशन नहीं मिलता, यहाँ पर 2K रिजोल्यूशन मिलता है। इस डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाता है। इस डिस्प्ले में अप टू 1771 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, यानी कि ब्राइटनेस के मामले में यह स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। इस स्मार्टफोन में DCI P3 कलर गेमर, HDR10 प्लस और MEMC का भी सपोर्ट मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। फ्रंट एंड बैक गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलने वाली है और इसी गोरिल्ला ग्लास विक्टस की वजह से यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास विक्टस अभी तक का सबसे टफेस्ट गोरिल्ला ग्लास है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरेज के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में 20 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इस स्मार्टफोन के रियर कैमरेज की बात करें तो रियर साइड में हमें 3 कैमरेज मिलने वाले हैं, जहां पर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। यहाँ पर हमें कोई टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता। अगर यहाँ पर टेलीफोटो लेंस मिल जाता तो ये स्मार्टफोन एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन बन जाता। इस स्मार्टफोन में 4600 mAh की बैटरी मिलती है, जहां पर 55 वोल्ट वायर्ड चार्जर एंड 50 वोल्ट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। 10 वोल्ट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो ये स्मार्टफोन वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 808 का प्रोसेसर मिलता है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन का Antutu स्कोर एंड Geekbench स्कोर भी सामने आ चुका है और वो दोनों स्कोर्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जहां से पता चलता है कि ये स्मार्टफोन एक बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन में LPDDR5 रैम एंड UFS 3.1 बेस की स्टोरेज भी मिल जाती है। यहाँ पर हमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और ये स्पीकर्स ट्यून किए हैं हार्मन कार्डन ने, और इसी हार्मन कार्डन ट्यून स्पीकर्स की वजह से इस स्मार्टफोन में साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, टाइप सी पोर्ट एंड आईआर ब्लास्टर मिल जाता है। यहाँ पर हमें कोई 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं मिलने वाला। इस स्मार्टफोन में 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं और वो पांचों कलर्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपको इन पांचों कलर्स में से कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगा, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इस स्मार्टफोन में हमें एक स्पेशल एडिशन भी मिलता है और वो स्पेशल एडिशन का फोटोग्राफ भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपको ये स्पेशल एडिशन कैसा लगा, आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, Mi 11 Xiaomi का पहला स्मार्टफोन है जिसके बॉक्स के अंदर हमें कोई भी चार्जर नहीं मिलने वाला। हाँ, आपने सही सुना, Xiaomi ने भी एप्पल की तरह बॉक्स में से चार्जर निकाल दिया है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। तो इस स्मार्टफोन की प्राइस है 3999 युआन, यानी कि करीबन 45,000 इंडियन रुपीस। और इस प्राइस पर यह स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। मुझे ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन इस स्मार्टफोन में मुझे 2 चीज अच्छी नहीं लगी। पहली चीज है टेलीफोटो लेंस, जो इस स्मार्टफोन में हमें नहीं मिलता, और दूसरी चीज है इस स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर हमें कोई चार्जर नहीं मिलने वाला। इन 2 चीजों के अलावा मुझे ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा लगा। ये स्मार्टफोन Xiaomi इंडिया में भी जल्द ही लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप लोग Mi 11 के इंडिया लॉन्च के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।